अच्छा जी, अब आपके उस क्वेश्चन से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है CSS सेलेक्टर्स। क्या? CSS सेलेक्टर मतलब CSS सेलेक्टर का क्या मतलब है कि हम कितने तरीक़ों से किसी एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने सिर्फ सीखा उसके टैग के नाम से। ठीक है, उसके टैग के नाम से। अब आप लोगों का ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि सेलेक्ट करने के डिफरेंट तरीके क्यों हैं, एक ही क्यों नहीं है कि बस उसके नाम से सिलेक्ट करो उसका काम चला लो। वो इसलिए कि ये जो अभी हुज़ैफ़ा ने अभी एक बात की है, इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए सेलेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर हमने 5 H1 बनाए। 5 H1 को हमने यहाँ पर जब देखा, मैं तो चाहता था कि सिर्फ पहले H1 को लगता, बट ये सारे H1 को लग गया क्योंकि हमने नाम से सिलेक्ट किया, तो सारे के सारे नाम से हो गए। लेट्स से अभी अगर इस क्लास में मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिनका सेम नेम है, अगर मैं किसी एक नाम से बुलाऊंगा तो सारे मुखातिब हो जाएंगे। बट और ज़रा स्पेसिफिक होने के लिए क्या करूँगा मैं, फादर नेम यानी उसके पेरेंट्स से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ज़रा और डिफरेंशिएटर हो सकता है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी, ये होता रेयर ही है, लेकिन ऐसे भी होता है कि कभी कभार फादर नेम भी सेम निकल आता है। फिर उसके बाद क्या हो सकता है, सर नेम से हट के कोई और चीज़ क्या हो सकती है, रोल नंबर हो सकता है, और क्या यूनिकनेस हो सकती है, हाँ कोई निशानी यानी कोई हम निक नेम या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है। उसके बाद भी कोई एक ऐसी यूनिकनेस भी होती है, जैसे हर पर्सन का आईडी कार्ड से नहीं है, आईडी कार्ड नंबर यूनिक है जिसको हम CNIC बोल देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर कुछ इस तरह के सिनेरियोज़ को लेके हम CSS सेलेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो अभी हमने CSS सेलेक्टर किया है वो है एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट सेलेक्टर मीन्स जो उसके नाम से हम सेलेक्ट करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट सेलेक्टर। उसके बाद एक सेलेक्टर आ जाता है जिसको हम बोलते हैं क्लास सेलेक्टर। क्या बोलते हैं, क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर इस चीज़ के लिए या इस पर्पज़ के लिए होता है कि कभी कभार हमें ऐसा स्टाइल लिखना होता है जो डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर शेयर्ड होता है। ऐसा स्टाइल जो यूनिक नहीं है बट 3-4 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो शेयर कर रहे हैं, उसको भी यही स्टाइल होगा, दूसरे को भी यही स्टाइल होगा, तीसरे को भी यही स्टाइल होगा, हो सकता है ना। उसके लिए हम क्लास सेलेक्टर यूज़ करते हैं। फिर तीसरा उसके बाद सेलेक्टर आता है आईडी सेलेक्टर। ये इसलिए सेलेक्टर यूज़ होता है कि जब कभी कभार हमारे पास ऐसा स्टाइल अप्लाई करना है जो बिल्कुल यूनिक है, जो यूनिक है, किसी और के पास ऐसा स्टाइल नहीं है, फिर हम आईडी सेलेक्टर लगाते हैं और उस आईडी के ज़रिए स्टाइलिंग लगाते हैं। वो सिर्फ उस पर्सन को या उस बंदे को लगेगा जो उस आईडी को होल्ड कर रहा होगा। ओके, इसको अब हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। लेट्स से इसी एग्जांपल से सीखते हैं कि यहाँ पर मुझे चाहिए कि जो पहला H1 है ना, जो पहला H1 है, सिर्फ इसको ये वाली स्टाइलिंग लगनी चाहिए, बाकियों को ये नहीं लगनी चाहिए। तो हम या ऐसे भी कर सकते हो कि आप कह लो कि जो पहला HTML है, सॉरी H1 है, और जो 5वां H1 है, इन दोनों को हमने ये सेम स्टाइल लगाना है, बाकियों को नहीं लगाना। क्या करेंगे, हमने इसको जाके एक क्लास देनी है। क्या देनी है, क्लास। किस किस को, पहले को और 5वें को। अभी के लिए लेट्स से अब क्लास देते कैसे हैं या कहाँ पे, आपने जाना है ओपनिंग टैग में। एंड पर नज़र आ रहा है सबको, आपने जाना है ओपनिंग टैग के अंदर, यहाँ पर आके स्पेस देनी है और इधर लिखना है आपने क्लास। क्या लिखा, क्लास इज़ इक्वल टू, अब जो क्लास है ना, आप कोई भी क्लास रख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो। ये ऐसे ही है कि ये इसको कोई कोड असाइन कर दिया, ठीक है, आपने इसको कोई भी क्लास दे दी या कोई भी नाम रख दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसका क्या नाम रखें हम, कोई भी क्लास का आप नाम रख सकते हो। लेट्स से हम कह देते हैं क्या, हेडिंग रख दें, H1 से रख दें, हेलो रख लेते हैं, ठीक है। बट इस तरह के नाम रखने नहीं है, ये मैं आगे चल के बताऊंगा कि नाम आपने उस तरह के रखने हैं कि जो बाद में अच्छे नाम भी हो। यहाँ पे भी अप्रोच आ जाती है कि यार नाम या कोडिंग करने के अंदर थोड़ा सा ऐसा भी हो कि यार थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव हो, ये इटसेल्फ डिस्क्रिप्टिव हो, ठीक है। अभी के लिए चलो मैंने हेलो रख दिया, सेव करते हैं, तो इसका स्टाइल चेंज हुआ नहीं हुआ। कैसे करेंगे, अब हम करेंगे कि इस जो H1 को हमने पहले यहाँ पर टैग के ज़रिए सेलेक्ट किया हुआ था ना, पहले किसके ज़रिए सेलेक्ट किया था, टैग के ज़रिए। अब इसको हम
क्लास के ज़रिए सेलेक्ट करेंगे। अब ये मैं सारे कोड अभी के लिए यहाँ से उड़ा रहा हूँ, सिंपल कर रहा हूँ। किसके ज़रिए सिलेक्ट करना है? क्लास का नाम क्या है? हेलो। और इसके अंदर क्या लिखे हैं अभी? कलर। लेट से हम क्या लगाना था? एक्वा। एक्वा लगाना है। और इसको बैकग्राउंड कलर ब्लैक लगाना था ना। सेव करते हैं। तो ये अप्लाई हुआ किसी को? नहीं। अभी यहाँ पर एक चीज़ मैंने मिस की है, वो ये कि जब आपने क्लास के ज़रिए सिलेक्ट करना है ना, तो क्लास के नेम से पहले आपने डॉट लगाना। जब आप टैग के नाम से सिलेक्ट करते हो, फिर सिर्फ टैग का नाम होना चाहिए। H1, H2, H3, div, सेक्शन, जो भी टैग का नाम है, इमेज, एंकर टैग, सिर्फ एंकर टैग का नाम हो। जब उसकी क्लास से सिलेक्ट कर ले तो क्लास के नाम से पहले डॉट लगाना है। तो अभी डॉट लगा के चेक करते हैं, तो वो स्टाइल अप्लाई हो। समझ लगी बात? अब सिर्फ किसको लगा ये स्टाइल? पहले H1 को, है ना, जिसके पास ये क्लास थी। अब आप जिसको भी ये क्लास देना चाहो, ठीक है, उसको ये स्टाइल लग जाएगा। अब बताओ किसको हम इस पूरी HTML के पेज के अंदर आप किसी को भी लगा सकते हो। लेट्स से हम कहते हैं दिस इज़ हेडिंग 6 को लगाओ। इसको जाके ये क्लास दे देते हैं, सेव करते हैं, वो उसको भी अप्लाई हो गया, उसको भी कलर हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया। जिसको ये आप स्टाइल लगाना चाहते हो, आप उसको ये लगा। लग गई समझ? अच्छा, ये समझ लग गई है कि इस क्लास हम किस सिनेरियो में यूज़ करेंगे, है ना? यानी जब भी आपकी वेबसाइट के ऊपर कुछ ऐसा स्टाइल होगा जो मल्टीपल सेक्शंस के अंदर, मल्टीपल जगहों के अंदर, मल्टीपल एलिमेंट्स के अंदर सेम होगा, आपने उस जगह पर वो वाली क्लास लगा दी। लेट्स से ये देखना ज़रा, ये मेरी पर्सनल वेबसाइट है। अब आपने ना इस जगह पर देखना ज़रा, ये देखना, ये सेक्शन देख रहे हो पूरा, इसमें ये राउंडेड कॉर्नर्स हैं, इस पर बॉर्डर लगा हुआ आ रहा है ना? सेम स्टाइल ऊपर वाले में आ रहा है, वो हेडर के अंदर आ रहा है। अब देखिएगा ज़रा ये स्टाइल किस किस जगह पर आ रहा है। इनके अंदर भी सेम आ रहा है ना, वही कॉर्नर राउंडेड हैं, वही बॉर्डर चल रहे हैं ना, यहाँ पे भी सेम है। अब इस वेबसाइट के ऊपर जिधर भी आप देखोगे मोस्टली आपको ये सेम लैंग्वेज नज़र आ रही होगी, ठीक है? यहाँ पे भी है ना, उसके बाद इधर भी है, और इन कार्ड्स के अंदर भी है ना? अब इन सारी जगहों पर स्टाइल जो है ये सेम है, तो इन सब को सेम स्टाइल हो सकता है ये 10 जगहों पे हो। तो क्या मुझे ऐसे करना चाहिए कि मैं 10 बार ये सारा कोड बार बार लिखूं? नहीं, हमें एक क्लास बनानी चाहिए, उसके पास वो स्टाइल पड़ा होगा, हमें जिसको ये क्लास देनी है, सॉरी स्टाइल देना है, हम HTML में जाके उसको ये वाली क्लास अप्लाई करेंगे। ओके, इस तरीके से आप लोग काम करोगे। क्लास की समझ लग गई? कोई कन्फ्यूजन क्लास सिलेक्टर में? पहला सिलेक्टर कौन सा? मैंने ये देखो, मैंने एक CSS की क्लास बनाई, CSS के अंदर एक ग्रुप बना के रख लिया, इसको क्या रखा? कलर और बैकग्राउंड कलर। अब मुझे ये जिसको अप्लाई करनी है वो वाली क्लास मैं उसको HTML में जाके अप्लाई करता हूँ। वो देखो मैंने यहाँ पर अप्लाई की, पहले पे अप्लाई की, उसको ये स्टाइल। अगर अब भी आप कहते हो कि यार मुझे ये इस H2 को लगाना है, तो मैं उसको जाके ये क्लास क्या था नाम, हेलो, ये लगा देता हूँ, उसको भी वो स्टाइल लग जाएगा। यानी ये ऐसे है। इसका एक गलत वर्जन करके दिखाऊँ, फिर ज़रा और समझ में आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हो कि यार ये है हेलो 1, ये है हेलो 2, ये है हेलो 3। लेट्स से अभी किसी को नहीं स्टाइल लग रहा क्योंकि क्लास के नेम चेंज हो गए ना। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि इन तीनों का कलर एक्वा होना चाहिए और बैकग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए। कैसे लगाएंगे ज़रा बताइएगा। यहाँ पर आएंगे, हेलो 1, कलर एक्वा और बैकग्राउंड कलर ब्लैक। पहले को लग गया, अब मुझे दूसरे को लगाना है, हेलो 2 को। कैसे लगाऊंगा? यहाँ पे आएंगे, हेलो 2, अगेन कलर एक्वा और बैकग्राउंड कलर
ब्लैक, दूसरे को लग गया, उसके बाद तीसरे को भी लगाना। मैं इसी लाइन को रिपीट करता हूँ और यहाँ पर हेलो 3 कर देता हूँ। तीनों को अप्लाई हो गया। अब कितनी लाइंस है टोटल CSS में लिखी हुई? ऑलमोस्ट 9 लाइंस हैं, है ना। ये है एक गलत तरीका, ठीक है। ये गलत तरीका है कि सेम स्टाइल है सबका, तो आपने क्लासेस अलग अलग लगा के किया हुआ। इसकी बजाय आप ऐसे करो, जितना भी सेम स्टाइल है उसको एक क्लास में रखो, और जिसको वो स्टाइल लगाना उसको जाके क्लास लगा दो। यानी इसका सही वर्जन क्या है कि हम एक ही क्लास बनाएं हेलो की, और उसके अंदर ये दोनों चीज़ें आके यहाँ पर लिख दें, ठीक है। ये सारा का सारा कोड उड़ जाएगा और यहाँ पर हेलो रहेगा। अब सेम क्लास यहाँ पे है और सेम क्लास तीनों के पास है, तो तीनों के पास सेम स्टाइल होना चाहिए। तो अब ये 3 लाइंस में काम हमारा चल गया। अब ये देखो, अभी तो आप लोग ये सोच रहे हो ना कि ये 3 लाइंस हैं, फिर क्या हुआ, 9 लाइंस ही हैं। जो अभी कभी कभार आपके पास ऐसे होता है कि बड़ी वेबसाइट्स के ऊपर जाके आपके पास हो सकता है कि ये एक ही ऐसा स्टाइल हो जो 10 लाइंस के ऊपर मुश्तमिल हो, या 20 के ऊपर है। अगर 20 के ऊपर हो तो वो आपको 3 बार लिखना पड़ेगा। कितनी लाइंस होगी? 60 होगी। तो 60 लाइंस और 20 लाइन में कितना फ़र्क पड़ जाएगा। ये आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों ने ज़रा बड़े लेवल के ऊपर चीज़ें सोचनी है। तो क्लास सेलेक्टर की समझ लग गई? कोई कन्फ्यूजन, किसी का कोई क्वेश्चन इसमें? अब उसके बाद एक ऐसा सिनेरियो आ जाता है। हाँ जी, हेडर नहीं, हेडिंग। दोबारा पूछो। उसको भी क्यों? वो स्टाइल लगाना है। जिसने कोड देना उसने नहीं कहना कि इसको भी ये नहीं, देखो, जिसने कोड देखना है उसने ये भी सेंस उसके पास होगी कि यार अगर सबका कलर सेम, सॉरी स्टाइल सेम है ना, तो ऑब्वियस बात है कि आप उसको भी क्लास दोगे। अगर तो दोनों का स्टाइल सेम नहीं है, फिर आपने गलत उसको स्टाइलिंग या क्लास दी है, फिर वो बनता है कि आपने गलत काम किया। अभी अपना टास्क ही यही था कि मैंने इन तीनों को ये वाला स्टाइल अप्लाई करना है, तो फिर मुझे सबको ये सेम क्लास देनी ही चाहिए, बजाय इसके कि अलग अलग लिखूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और भी चीज़ क्लास की मैं बता दूँ आपको कि मल्टीपल कलर मतलब टेक्स्ट का कलर या बैकग्राउंड कलर? या वेबसाइट में किसी भी जगह जो HTML के बैकग्राउंड होता है फुल वेबसाइट में, उसको अगर कलर देना हो। एक होता है कि इसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट। यानी ऐसे अक्सर देखा होगा आपने कि एक कलर चल रहा है, फिर वो थोड़ा सा फेड होकर दूसरे कलर में कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट। ये हम ज़रा जाके करेंगे थोड़ा सा आगे वाले लेक्चर में। अभी आपका टॉपिक चल रहा है सेलेक्टर्स, तो मैं ज़रा सेलेक्टर्स के ऊपर फोकस करना चाह रहा हूँ कि कितने तरीक़ों से आप कर सकते हो। अच्छा, अभी हम ज़रा करने थे डिस्कस क्लास सेलेक्टर को। क्लास सेलेक्टर के अंदर आपके पास ये भी ऑप्शन होता है कि आप मल्टीपल क्लासेस भी देख सकते हो, ठीक है। मल्टीपल क्लासेस भी दे सकते हो किसी एलिमेंट को। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो हेलो वाली क्लास थी ना, इसको हम बोल देते हैं कलर क्लास। इसका हमेशा काम होगा कि ये सिर्फ कलर्स अप्लाई करेगा। मैंने अब नाम इसका ज़रा वो कर दिया कि क्लास से पता चल रहा हो, ठीक है। इसका क्या नाम है? कलर क्लास। अब इसको जाके ये हेलो की जगह रिप्लेस कर दूँ ना, ठीक है। ये क्लास हमेशा क्या कर रही होगी? कलर का काम कर रही होगी, सेम स्टाइल, सेम सारी चीज़ें। एक और क्लास हम बनाते हैं, एक और स्टाइल बनाते हैं जो हमेशा क्या कर रही होगी? वो अभी मैंने वेबसाइट दिखाई ना, उसमें कॉर्नर्स राउंडेड थे, है ना। वो हमेशा कॉर्नर्स को राउंड कर रही होगी। क्या कर रही होगी? कॉर्नर्स को राउंड कर रही होगी। अच्छा जी, यहाँ पे हम बनाते हैं, उसका नाम क्या होगा फिर? राउंडेड लेट से। और हम इसको कह देते हैं, जब आपने किसी की चीज़ के कॉर्नर्स राउंड करने होते हैं उसके लिए प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस फिर आप बताते हो कि 10 पिक्सल करना है, 20 करना है, 1000 करना है, जितना भी आप वो कर लेते हो। अभी बताओ किसके कॉर्नर्स राउंडेड आएंगे? किसके? H1 के।
बैकग्राउंड कलर के, लेकिन किसके? यहाँ से एलिमेंट बताना है कि किस एलिमेंट के या किस टैग के राउंडेड कॉर्नर्स हो जाएंगे। वही बताने लगा हूँ मल्टीपल क्लासेस कैसे लगा सकते हैं। हाँ जी, H1, H2 और H6 को लगेगी। ज़रा गौर से देखो, तवज्जो करो, दिमाग का इस्तेमाल करो। हाँ, क्या किसी को नहीं लगेगी? अच्छा, हाँ जी, क्वेश्चन क्या था मेरा भला कि ये किन किन को बॉर्डर रेडियस राउंड लगेगा? बताओ। किसी को नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये मैंने यहाँ पर स्टाइल तो बना के रखा, बट इधर किसी को क्लास अप्लाई नहीं की। अब वो आपका क्वेश्चन भी कि यार एक ही एलिमेंट को क्या मल्टीपल क्लासेस लग सकती हैं? तो यस, अभी हम लगा सकते हैं। यानी कि एक क्लास है जिसका हमेशा मकसद है कि वो कलर लगाएगी, दूसरी क्लास है वो हमेशा क्या करेगी? राउंड करेगी। हमने अब क्लासेस मल्टीपल कैसे लगानी है कि उसी जगह पर आना है, उसमें स्पेस देनी है और उसके बाद आके आपने यहाँ पर राउंडेड कर देना है। ठीक है, आपने क्लासेस के नेम को ऐसे सेपरेट कर देना है स्पेस के ज़रिए सिर्फ। अब ये देख लो, कलर क्लास के दरमियान डैश है। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे ना, ऐसे, ये रॉन्ग है। कलर स्पेस क्लास, अब ये टोटल 3 क्लासेस होंगी। ठीक है, अभी हमारे पास एक क्लास का नाम ये है ना, तो आपने कलर क्लास, फिर उसके बाद राउंडेड। अब यहाँ पर आते हैं तो वो उस क्लास को, उस एलिमेंट को क्या कर रहा है? ये कॉर्नर उसके राउंड कर रहा है। बाकियों को क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि बाकियों को मैंने वो क्लास अभी अप्लाई नहीं की। इस तरीके से आप एक एलिमेंट को मल्टीपल क्लासेस भी लगा सकते हो, एक क्लास भी लगा सकते हो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 भी लगा सकते हो। ठीक है, बहुत सारी भी लगा सकते हो। तो ये हम जाके टेल विंड वाला जब लेक्चर आएगा ना, उसमें हमने क्लासेस के साथ ही ज़्यादा काम करना। तो अभी मुझे ये बताओ। हाँ, इसको 20 कर लेते हैं, ये ज़रा और राउंडेड हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। अब जो राउंडेड है ना, लाजमी नहीं है कि राउंडेड हमेशा एक ही होगा। हम राउंडेड को ऐसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि यार ये वाला जो राउंड है ना, ये है फुल्ली राउंडेड, इसका 20 पिक्सल वैल्यू थी। आप कहते हो कि मैंने इसको राउंड करना है, बट उसकी वैल्यू 10 पिक्सल होनी चाहिए। इसको करना है, उसकी वैल्यू 15 होनी चाहिए। यानी आप कहते हो कि मुझे डिफरेंट तरह के राउंडेड यूज़ करने हैं, ऐसे ही है ना? यही सवाल है, मैं सही समझाऊँ? अच्छा, अब आप राउंडेड को थोड़ा सा और एक्सपेंड कर सकते हो। आप इसको रख लो, फ़र्ज़ कर लो जो हमारा 20 पिक्सल है ना, वो लार्ज राउंडेड है। आप इसको कर लो राउंडेड डैश LG। एक और क्लास बना के रख लो राउंडेड डैश MD मीडियम। उसका बॉर्डर रेडियस क्या कर लेते हैं? 12 कर ले। एक क्लास बना के रख लो राउंडेड SM स्मॉल। ठीक है, अब आप कहते हो कि यार ये जो दिस इज़ हेडिंग 2 है ना, इसको मैंने राउंडेड कौन सा करना है? LG। इसको करना है
SM, इसको करना है, इसको लेट से आप कहते हो कि करना ही नहीं है, मर्ज़ी है आपकी, करना है नहीं करना है जो भी है। अब ये इस तरीके से वो वाला राउंड शेप और है, ये राउंड शेप है और है, इस तरीके से आप डिफरेंट तरह से चीज़ें कर सकते हैं। नहीं हो सकता, एक टाइम एक क्लास एक ही बॉर्डर रेडियस को रखेगी, यानी आप कहते हो कि ये राउंडेड LG है, एक आपने बॉर्डर रेडियस 20 लगा दिया, उसी में आप बॉर्डर रेडियस 40 पिक्सल लगाओगे। अच्छा, आपने कहा राउंडेड LG लगाए और इसी को मैं एक और क्लास दे दूं राउंडेड MD। अच्छा हाँ, अब इनमें कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। अब ये कैस्केड वाली आ गई, अब ज़रा समझना इस बात को, ये ज़रा अच्छा पॉइंट आ गया। राउंडेड LG ने क्या कोशिश करनी है कि मैंने कौन सा स्टाइल लगाना है, 20 पिक्सल, और राउंडेड MD ने कौन सी कोशिश करनी है, 12 पिक्सल। अभी कौन सा पहले आ रहा है, सॉरी कौन सा बाद में आ रहा है, तो कौन सा चलेगा बाद में। इसको मैंने सेव किया फाइल को, किस पर लगाया हमने, H2 पर, तो H2 के ऊपर जो है वो 12 पिक्सल वाला चल रहा है, ठीक है। अभी लेट से MD के अंदर मैं 2 पिक्सल कर देता हूँ चेक करने के लिए, तो वो देखो बॉर्डर चेंज हुआ ना, तो अभी कौन सी क्लास चल रही है, तो यही चीज़ है। अगर मैं LG को उठा के इधर रख देता हूँ तो फिर कौन सी चलेगी, क्योंकि स्टाइल शीट का वो रूल आ गया हमारा जो कैस्केड वाला था। बात की समझ लग गई? कोई और पॉइंट? बिल्कुल कैसे सर्कल करेंगे, मतलब बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल जो राउंडेड सर्कल होता है वो यहाँ पर इसमें नहीं नज़र आएगा, ठीक है, वो आएगा हमें इमेज के अंदर, यानी ये इस तरह का आप कह रहे हो है ना, वो इस तरह का हम वो इमेज के जाके ऊपर करते हैं। ये तब होगा जब आपके एलिमेंट की हाइट एंड विड्थ सेम होती है। क्या? अब ये देखो ज़रा, ये LCD की हाइट एंड विड्थ सेम है, नहीं है ना। जब मैं इसको पूरा राउंड करने जाऊंगा, यानी इसके कॉर्नर्स जितने मर्जी राउंड कर लूँ, ये कभी भी पूरा सर्कल राउंडेड नहीं होगा। राउंड कॉर्नर्स हो जाएंगे बट सर्कल पूरा जैसे गोल व्हील होता है ना, वैसा गोल चाहिए आपको, वैसा नहीं होगा। ये LCD है, ये है रेक्टेंगल की शेप में, ये भी कभी नहीं हो सकता। तो इसके लिए रूल है कि आपका हाइट एंड विड्थ सेम होगा, तो फिर ये आपका बिल्कुल सेम शेप का स्क्वायर बनेगा, सॉरी सर्कल बनेगा। जैसे अब हमने टेक्स्ट भी अंदर लिखना और बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है और बिल्कुल सर्कल आपको फिर हाइट और विड्थ इसकी सेम करनी पड़ेगी, ठीक है। लेट्स से वो ज़रा टॉपिक से ज़रा आउट हो जाएगा, ये मैं इमेज के ऊपर जाके आपको समझाऊंगा, ठीक है। अभी मुझे सिलेक्टर ज़रा कंप्लीट करवाना है, ठीक है।